नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। क्या आप भी 2026 में दिल्ली के प्रतिष्ठित सरकारी विभागों में एक शानदार करियर का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके नाम के आगे ऑफिसर या इंजीनियर का टैग लगे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। दिल्ली में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है और आज हम बात करेंगे उन पोस्ट्स की जो रुतबे और जिम्मेदारी दोनों में बेमिसाल हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम मुख्य रूप से तीन बड़ी कैटेगरीज पर फोकस करने वाले हैं। पहला है लीगल असिस्टेंट। जो लोग कानून की पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए दिल्ली में विभिन्न विभागों जैसे डीपीसीसी और डीटीसी में ऑफिसर बनने का यह सुनहरा मौका है। दूसरा है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड और मार्केटिंग बोर्ड में क्लास 2 गजेटेड लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है। तीसरा है सेक्शन ऑफिसर एएसओ। वे सभी दोस्त जो सिंपल ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी प्रशासन में अपनी जगह बनाने का बेहतरीन अवसर मौजूद है। इस वीडियो में हम इन सभी पदों की एलिजिबिलिटी, जरूरी अनुभव और विशेष शर्तों को बारीकी से समझेंगे। अक्सर छात्र नोटिफिकेशन की भाषा को समझने में गलती कर देते हैं, जिससे फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो जाती है, या फिर वे अनुभव की शर्तों को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन घबराइए मत, द गवर्नमेंट जॉब पर हम आपको हर एक पद की एक एक बारीकी स्लाइड वार समझाएंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे वो बार काउंसिल का नामांकन हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, हर डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना देर शुरू किए करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप दिल्ली की सरकारी नौकरियों के सबसे तेज़ और सटीक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो द गवर्नमेंट जॉब को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर और जानते हैं लीगल असिस्टेंट पदों की पूरी सच्चाई। तो हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के दो बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और डीयूएसआईबी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में निकली लीगल असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। ये दोनों ही विभाग दिल्ली के पर्यावरण और शहरी विकास के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ लीगल असिस्टेंट का पद न केवल सम्मानजनक है, बल्कि यह आपको सरकारी तंत्र के भीतर रहकर कानूनी पेंचों को सुलझाने का एक बेहतरीन अवसर भी देता है। आइए जानते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए अब सीधे बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इन दोनों विभागों के लिए ये शर्तें लगभग एक समान हैं। पहला है शैक्षणिक योग्यता। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है अनुभव एक्सपीरियंस। यहाँ अनुभव के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है या तो आपने एक लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट के रूप में कम से कम 3 साल तक वकालत की हो। दूसरा विकल्प है यदि आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप योग्य हो सकते हैं, बशर्ते आपने किसी भी सरकारी विभाग में कम से कम 1 साल तक लीगल वर्क यानी कानूनी कार्यों को संभाला हो। जैसा कि आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि एक लीगल असिस्टेंट का काम काफ़ी प्रोफेशनल और जिम्मेदारी भरा होता है। आपको विभाग की फ़ाइलों की जांच करना, कानूनी नोटिस तैयार करना और कोर्ट केस की पैरवी में वरिष्ठ वकीलों की मदद करना होता है। प्रदूषण नियंत्रण और शहरी सुधार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर काम करना आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो दिल्ली सरकार के इन विभागों में ऑफिसर बनने का मौका न चूकें। सरकारी नौकरियों की ऐसी ही सटीक और सबसे तेज़ जानकारी के लिए द गवर्नमेंट जॉब को अभी सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो के अगले स्लाइड पे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विभाग की जिसे सरकार का कानूनी सलाहकार माना जाता है, यानी विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग। यहाँ लीगल असिस्टेंट का पद बहुत ही जिम्मेदारी और सम्मान वाला होता है। अगर आप कानून की बारीकियों को समझते हैं और दिल्ली सरकार के न्यायिक कार्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस विभाग में लीगल असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है एलएलबी की डिग्री। सबसे पहले आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विधि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है अनुभव का पहला विकल्प। आपके पास लीगल प्रैक्टिशनर अथवा एडवोकेट के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तीसरा है अनुभव का दूसरा विकल्प। यदि आपके पास 2 साल की वकालत का अनुभव नहीं है तो भी आप योग्य हो सकते हैं, बशर्ते आपने किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कम से कम 1 साल तक कानूनी कार्यों को संभाला हो। जैसा कि आप इस विजुअल में देख रहे हैं, यह काम सीधे तौर पर अदालती मामलों,
फाइलों की जांच और कानूनी ड्राफ्टिंग से जुड़ा है। एक लीगल असिस्टेंट के तौर पर आपको सरकार के कानूनी पक्ष को मजबूत करना होता है। यह पद न केवल आपको एक स्थिर करियर देता है, बल्कि कानून के क्षेत्र में काम करने का एक बड़ा एक्सपोजर भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो विधि एवं न्याय विभाग में अपना करियर बनाने का यह सुनहरा मौका है। इस भर्ती का सिलेबस और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, यह जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं वीडियो के अगले स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम में निकली लीगल असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। डीटीसी जैसे बड़े विभाग में आए दिन कानूनी सलाह, एक्सीडेंट क्लेम्स और लेबर लॉ से जुड़े मामले आते रहते हैं, जिन्हें संभालने के लिए योग्य लीगल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कानून के छात्र हैं और सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। चलिए जानते हैं कि डीटीसी में लीगल असिस्टेंट बनने के लिए आपको किन शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त है शैक्षणिक योग्यता। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है नामांकन। आपका बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना अनिवार्य है। तीसरा है अनुभव। आपके पास किसी एडवोकेट के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। अगला और चौथा है भाषा का ज्ञान। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, आपको हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको हिंदी सही ढंग से लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। जैसा कि आप इस विजुअल में देख रहे हैं, डीटीसी का माहौल काफ़ी व्यस्त और गतिशील होता है। एक लीगल असिस्टेंट के तौर पर आपको कोर्ट की तारीखों का रिकॉर्ड रखना, एडवोकेट की डायरी मेंटेन करना और कानूनी दस्तावेजों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ड्राफ्ट तैयार करना। यह जॉब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वकालत के साथ साथ सरकारी सिस्टम को भी करीब से समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एडवोकेट हैं और इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो डीटीसी में अपना भविष्य बनाने को तैयार हो जाइए। डीटीसी की इस भर्ती के चयन प्रक्रिया के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सरकारी नौकरियों की ऐसी सटीक और समय समय पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। यह पद केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को डिज़ाइन और लीड करने का एक बड़ा अवसर है। आज हम मुख्य रूप से दो विभागों, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में इस पद की योग्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए सीधे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इन दोनों ही विभागों में डीजेबी और डीएएमबी में असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए योग्यता की शर्तें बहुत ही स्पष्ट हैं। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री बीई या बीटेक होनी चाहिए। ध्यान दें, जहां जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा मान्य होता है, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई बनने के लिए डिग्री का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष कोई अन्य डिग्री है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो भी आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि आपका काम क्या होगा। दिल्ली जल बोर्ड में एक एई के तौर पर आप बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, विशाल पाइपलाइनों और जल वितरण नेटवर्क की देखरेख करते हैं। वहीं डीएएमबी में आपकी भूमिका आधुनिक मंडियों, बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण और विकास की होती है। जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, यह पूरी तरह एक टेक्निकल और मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, जहां आपको ब्लूप्रिंट से लेकर साइट एग्जीक्यूशन तक सब कुछ संभालना होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और दिल्ली में क्लास 2 गजटेड ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो इन वैकेंसीज़ पर अपनी पैनी नज़र रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पदों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और जानते हैं इसकी अगली प्रक्रिया को। आइए अब देख लेते हैं दिल्ली के एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड की। दिल्ली जैसे महानगर में पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को पूरा करने की जिम्मेदारी एक जूनियर इंजीनियर की होती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और ग्राउंड लेवल पर काम करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए दो अलग अलग रास्ते रखे हैं। पहला रास्ता है, यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री बीई या बीटेक की है तो आप सीधे इस पद के लिए पात्र हैं। डिग्री वालों के लिए यहाँ किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा रास्ता डिप्लोमा धारकों के लिए है। यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक शर्त है। डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, एक जेई सिविल का काम ऑफिस में बैठने से ज़्यादा साइट पर होता है। चाहे वो नई पाइपलाइन बिछाना हो या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का रखरखाव हो या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर की क्वालिटी चेक करना हो, आपको हर कदम पर मुस्तैद रहना होता है। यह जॉब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वास्तव में कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं और दिल्ली की लाइफलाइन को मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर बनने का मौका हाथ से न जाने दें। क्या आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली जल बोर्ड के पिछले साल के पेपर्स पर एक अगला वीडियो बनाऊं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सरकारी नौकरी के हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम दिल्ली की खूबसूरती, साफ़ सुथरी सड़कों और बेहतरीन पार्कों की बात करते हैं तो नाम आता है NDMC, यानी नई दिल्ली नगर परिषद का। आज हम बात करेंगे NDMC में जूनियर इंजीनियर सिविल के पद की। यह एक ऐसा पद है जहां आपको देश की राजधानी के सबसे VIP इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। NDMC में जूनियर इंजीनियर सिविल बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही स्पष्ट और सरल है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस पद के लिए सीधे तौर पर योग्य हैं। ध्यान दें, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन के अनुसार फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा हो। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और दिल्ली जैसे शहर में एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश में है। एक सिविल जेई के रूप में NDMC में आपकी जिम्मेदारी सड़कों का निर्माण, फुटपाथों का रखरखाव, पब्लिक स्पेस की क्वालिटी कंट्रोल और नई परियोजनाओं की देखरेख करना होता है। जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, यह काम पूरी तरह से पब्लिक सर्विस और टेक्निकल स्किल का मिश्रण है। आपकी एक छोटी सी चूक शहर की सुंदरता और सुरक्षा पर असर डाल सकती है, इसलिए यहाँ चयन के बाद जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और आप दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं तो NDMC की इस भर्ती पर नज़र बनाए रखें। इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और पिछले साल के कट ऑफ क्या रहे, यह जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करने जा रहे हैं उन पदों की जो दिल्ली सरकार के प्रशासनिक ढांचे यानी एडमिनिस्ट्रेशन के रीढ़ माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेड 2 GNCT/DSS और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की। ये पद दिल्ली के महत्वपूर्ण विभागों जैसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के तहत आते हैं। अगर आप एक सम्मानित डेस्क जॉब और दिल्ली के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी एलिजिबिलिटी की। इन तीनों ही विभागों में आवेदन करने के लिए जो पहली और सबसे बड़ी शर्त है वो है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय जैसे BA, BSc, BCom या BTech में स्नातक की डिग्री ली हो तो आप इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं। यहाँ कोई न्यूनतम प्रतिशत की बंदिश नहीं है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप DUSIB दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में ASO के पद के लिए रुचि रखते हैं तो वहाँ डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर दक्षता भी मांगी जाती है। इसका मतलब है कि आपको MS ऑफिस, इंटरनेट, फाइल मैनेजमेंट जैसे बेसिक कंप्यूटर कार्यों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाकी विभागों के लिए सामान्य ग्रेजुएशन ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यह दिल्ली सरकार में ऑफिसर बनने का आपके पास बेहतरीन मौका है। अपनी तैयारी को आज ही से सही दिशा दें। इन पदों के एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही सटीक और विस्तृत जॉब अपडेट्स के लिए द गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहनत आपकी, जानकारी हमारी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के विभिन्न विभागों में निकली इन महत्वपूर्ण भर्तियों की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपनी योग्यता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर कोई संदेह नहीं रहा होगा। याद रखिए, सही समय पर सही जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, दिल्ली और देश भर की तमाम सरकारी नौकरियों के सबसे तेज़ और सटीक अपडेट्स के लिए
हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अवसर आपके हाथ से ना छूटे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी का करियर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हैं या आप किसी विशेष पद पर और विस्तार से वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तैयारी जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द गवर्नमेंट जॉब। जय हिंद।